संजय जायसवाल जी तो खुद अनुकंपा के सांसद हैं। उनको तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से हटा रही है, उसी की बौखलाहट भी है। जाके किसी अच्छे डॉक्टर साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। जुलूल बयान दे रहे हैं। लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी राजनीतिक में जिस तरह से उथल पुथल मच रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी संजय जायसवाल जो कि लगातार अभी सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव नज़र आ रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा वो डाल रहे हैं कि विपक्ष दलों को तिलमिलाहट जैसा उठ रहा है और फिर उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुकेश सहनी ने कुछ संजय जायसवाल को उन्होंने नसीहत दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारी पार्टी इस तरह की पार्टी नहीं है। संजय जायसवाल को भी उन्होंने कहा था कि वो अपने जो पेशा है उसे छोड़कर पहले आरजेडी फिर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर वीआईपी कुढ़नी में अपने उम्मीदवार खड़ी की है तो उससे बीजेपी को क्यों तिलमिलाहट हो रही है और बीजेपी क्यों इस तरह से बयानबाजी कर रही है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि कुढ़नी जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पे बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं और एक भूमियार जाति के उम्मीदवार खड़ा किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुढ़नी जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर वीआईपी से उम्मीदवार खड़ा किए गए हैं और स्वर्ण जाति यानी कि भूमियार के उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा है। अब इससे बीजेपी को तिलमिलाहट हो रही है। उसे लग रहा है कि कुढ़नी में वीआईपी के जो उम्मीदवार जो भूमियार जाति का खड़ा हुआ है उसकी वजह से कहीं इनके वोट न कट जाए, और उससे लगातार कुछ न कुछ वीआईपी वालों को वो कह रहे हैं। अभी ही सोशल मीडिया पे संजय जायसवाल ने एक पोस्ट किया है और जो पोस्ट में उन्होंने जो लिखा है मैं आपको वह सुनाना चाहूँगी। उन्होंने लिखा है कि कुढ़नी उपचुनाव में अभी विपक्षी दलों द्वारा गिड़गिड़ाने की प्रतियोगिता चलेगी। मुकेश सहनी जी नीतीश कुमार जी के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि किस तरह उन्होंने भाजपा के कोटे में मंत्री रहने के बावजूद नीतीश कुमार जी के आदेश पर भाजपा को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। नीतीश कुमार जी राजद के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि हमारी प्रतिष्ठा रखने के लिए यह सीट हमें दे दी जाए, नहीं तो बिहार की जनता के सामने हमारा मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। फिर जब तेजस्वी जी की दया का इंतजार करेंगे। हो सकता है कि समझौता फार्मूला के तहत दोनों मुकेश सहनी जी को लड़ाने पर तैयार हो जाएं। यह भी हो सकता है कि राजद दयावश जदयू को दे देगी। इस हालत में मुकेश सहनी 4 से 5 खोखा लेकर भाजपा विरोधी शक्तियों को एकजुट करने के लिए चुनाव से हट जाएंगे। वैसे मुकेश जी को यह ऑफर राजद भी दे तो थोड़ा नाटक जरूर करेंगे, पर परहेज नहीं करेंगे। चुनाव लड़ना अपनी जगह है और मुंबई से बिहार आकर एक अच्छे व्यवसायी के तरह शुरुआत में पैसे लगाकर पैसे बनाना अपनी जगह है। यानी कि मुकेश सहनी पर कटाक्ष कसते हुए उन्होंने कहा है। अब इस पर वीआईपी के भी लोग चुप कहाँ बैठने वाले थे। वीआईपी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं देव ज्योति, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। संजय जायसवाल जी तो खुद अनुकंपा के सांसद हैं। उनको तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से हटा रही है, उसी की बौखलाहट भी है। वो चाहा भी अभी बुरी तरह बीजेपी हारी, कुढ़नी में बुरी तरह जमानत जब्त होने की स्थिति है। संजय जायसवाल जी को कोई अच्छे मनोचिकित्सक से अपनी मानसिक का इलाज कराना चाहिए। जाके किसी अच्छे डॉक्टर साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। जुलूल बयान दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा दे रहे हैं। इससे वीआईपी पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वीआईपी पार्टी एक जनाधार वाली पार्टी है। आज के दिन में आदरणीय हमारे नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी, जिस तरह से उनका जनाधार बढ़ा है, उस जनाधार की जलन से संजय जायसवाल जी जुलूल बयान दे रहे हैं। देवज्योति भी संजय जायसवाल को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि आखिर कुढ़नी में वीआईपी के उम्मीदवार खड़ा करने जाने की वजह से आखिर बीजेपी को तिलमिलाहट क्यों हो रही है, आखिर बीजेपी क्यों डर रही है। चलिए, और भी जो भी अपडेट होता है हम फिर बीजेपी और वीआईपी दोनों के लोगों से बात करेंगे, और कुढ़नी में क्या माहौल बना हुआ है, क्यों एक दूसरे पर इस तरह के कटाक्ष कस रहे हैं, वो मुद्दे हम उनसे बात करेंगे और फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।